Hello guys, all of you are welcome in my YouTube channel रोज की बकवास. And as you know, we are discussing all important government schemes. And in this sequence आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है. इसकी अगर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है योजना है. इस मिनिस्ट्री के अगर रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स की अगर बात करें तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर हमारे मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर. मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस मिनिस्ट्री के दो हैं. पहले हैं शोभा करंदलाजे, दूसरे हैं कैलाश चौधरी. अगर इसकी कार्यकारी एजेंसी की अगर बात करें तो इसके जो सचिव हैं मिस्टर संजय अग्रवाल. और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस योजना के निर्माण में एक आईएएस अधिकारी हैं विवेक अग्रवाल. इन्होंने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भागीदारी अपनी निभाई है. इस स्कीम के अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है. किसको? फार्मर्स फैमिली. इससे पहले एक वर्ड यूज हुआ है एलिजिबल, यानी कि कौन से फार्मर्स के लिए एलिजिबल होंगे. सबसे पहली बात है कि जो भी फार्मर्स इसमें एलिजिबल होंगे उनके पास कितनी लैंड होल्डिंग्स है, यानी कि उनके पास कितनी कृषि योग्य भूमि है. उसके आकार से कोई मतलब नहीं, यानी कि किसके पास 1 बीघा 2 बीघा 6 बीघा, किसी के पास 100 बीघा हो, इट डजेंट मैटर. बट इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी जो भूमि है वो कल्टिवेबल यानी कि कृषि योग्य होनी चाहिए. उसके साथ ही साथ वो जो फार्मर्स है वो इंडियन नेशनल्स, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि वो भारत में रहने वाले होने चाहिए. उसके साथ साथ इसका जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है यानी कि सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फार्मर्स है उनको भी पूरा करना. सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स ये भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है. किसके लिए? जो भी इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स जैसा कि आप जानते हैं जैसे बीज हो गए, सीड हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, मशीनरी हो गए, इरिगेशन हो गए, और भी कई सारे होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं. उसके साथ साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें जितने भी इनपुट्स यूज होते हैं वो, उसके साथ साथ जितने भी हमारे फार्मर्स फैमिलीज हैं उनकी जो घरेलू आवश्यकता है उनको भी इस सप्लीमेंट फाइनेंशियल से सपोर्ट करके उनकी हेल्प की जा सके. इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अगर साइलेंट फीचर्स की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है. इसमें 100% फंडिंग जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी. इसमें जो इनकम सपोर्ट की बात की जा रही है तो आपको 6,000 रुपीज़ पर ईयर आपको मिलेंगे. 3 इक्वल किस्तों में मिलेंगे और हर 4 महीने में आपको 2-2 हज़ार रुपये की किस्त मिलेगी. यानी कि एक साल में अगर 12 मंथ्स होते हैं तो यानी कि हर 4 महीने में आपको 3 किस्तें मिलेंगी 2-2 हज़ार रुपये की. इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन वे स्वयं भी कर सकते हैं. उनके वो फार्मर्स कॉर्नर पे जो फार्मर्स पोर्टल होता है उस पर जाना पड़ेगा. उसके थ्रू वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं या फिर किसी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जनसेवा केंद्र पर जाकर वे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं. इस योजना में उन फैमिलीज को आइडेंटिफाई करना जिनको ये लाभ देना है, यह राज्य और यूनियन टेरिटरी की सरकारों के द्वारा ये काम किया जाएगा. और जो पैसा यानी कि जो 2,000 रुपये की जो उनको हर 4 महीने पे 3 किस्तें दी जाएंगी, जो भी एलिजिबल फार्मर हैं उनको उनके बैंक खातों में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विधि भी कहते हैं, उसके द्वारा पैसा उनके अकाउंट में भेजा जाएगा. अभी हाल ही में ये जो डीबीटी है इसका यूज़ यूपी गवर्नमेंट ने अपने सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं, जैसे उनका स्वेटर था, उनकी ड्रेस थी, उनके स्कूल बैग्स थे, उन सभी को जो पहले उनकी स्कूल के माध्यम से दिया जाता था, अब उन्हीं का सभी का पैसा उन्होंने डीबीटी के माध्यम से सभी अभिभावकों के खातों में भेजा है. इसके लिए उन्होंने हर एक स्टूडेंट्स के उनके अकाउंट डिटेल्स, उनके जो अभिभावक होते हैं उनकी डिटेल्स, उनके आधार कार्ड्स, उनकी बैंक डिटेल, इन सभी को उन्होंने एक डीबीटी ऐप बनाई थी. उसमें उन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन कराया था. उसके बाद में उन्होंने इसी माध्यम से सारी सुविधाओं का जो लाभ था सभी प्राइमरी विद्यालय के बच्चों को दिया था. इस स्कीम के अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात करें तो इस योजना का लाभ उन्हीं फार्मर्स फैमिलीज को मिलेगा जिनका जो नेम है वो एंटर होना चाहिए लैंड रिकॉर्ड्स में. लैंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें जो एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, यानी कि कुछ ऐसे जगह जिनके लिए एक सेपरेट प्रोविजन किया गया उनके लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, जैसे फॉरेस्ट जो यानी कि वन निवासी हो गए, पूर्वोत्तर राज्य हो गए और उसमें झारखंड शामिल है. लैंड रिकॉर्ड्स यानी कि इसमें कई सारे नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं. और मैं आपको बता दूं ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट भी इनको बोला जाता है. और ये जो होते हैं वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं उसके द्वारा ये मेंटेन किए जाते हैं. और अब तक हमारी कंट्रीज़ में लगभग 86% जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं.
इन रिकॉर्ड्स में कई सारे रजिस्टर्स होते हैं, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड हो गया यानी कि ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हो गया, क्रॉप इंस्पेक्शन रजिस्टर हो गया यानी कि फसल निरीक्षण रजिस्टर यानी कि टीनेसी, अगर आपने किसी को ज़मीन किराए पर दी है उसका भी एक रजिस्टर होता है। म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन यानी कि सपोज आपकी ज़मीन पहले ए प्लेस पर थी, आपकी ज़मीन और दूसरे की ज़मीन बी प्लेस थी, अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं तो उसका भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी आप मेंटेन करते हैं ये। उसके बाद एक जो डिस्प्यूटेड केस रजिस्टर होता है यानी कि कोई विवादित अगर कोई ज़मीन है उसका भी एक रिकॉर्ड होता है। उसके साथ ही साथ इसमें जो ये जो सिंचाई और फसलों के संबंध में जो आर्थिक जानकारी होती है वो भी इन सारे लैंड रिकॉर्ड्स में शामिल रहती है। इस योजना का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है किसान क्रेडिट कार्ड्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन 1998 में एग्रीकल्चर में एडवांस सपोर्ट करने के लिए एक आरबी गुप्ता कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और इस आरबी गुप्ता कमेटी जो थी, इसी की रिकमेंडेशन पे इसके एक मॉडल तैयार किया था नाबार्ड ने, ठीक। नाबार्ड हम सभी जानते हैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद इसी मॉडल पर जो हमारी इंडियन पब्लिक सेक्टर्स की जो बैंक हैं उन्होंने अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया था। इसमें जो मेन प्रोविजन थे, इसमें डेथ के केस में जो रिस्क कवर था वो हमारा 50,000 था। उसके बाद में अगर कोई और डिसेबिलिटी होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या कोई अदर रिस्क होता है तो इसमें 25,000 रुपये तक रिस्क कवर था। अब इसी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को इसी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ इन्होंने लिंक कर दिया है। इसमें क्या प्रोविजन है, इसमें जो हमारे किसान भाई हैं अपनी फसलों, पशु और मत्स्य पालन के लिए या इत्यादि जो भी वो करना चाहते हैं, केसीसी की मदद से वो 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 4% होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो 3 लाख रुपए होगा ये एक टर्म लोन होता है यानी एक निश्चित समय में आपने चुकाना पड़ेगा। इसी योजना से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है पीएम किसान मोबाइल ऐप, ये जो लॉन्च हुआ था यानी कि फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2022 को। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो थी वो लॉन्च कब हुई थी, 24 फरवरी 2019 को। अब इस मोबाइल ऐप का किसान भाई कैसे यूज कर सकते हैं, उन्होंने जो लोन के लिए अप्लाई किया है केसीसी के माध्यम से उसका वो स्टेटस दे सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का है कि कहाँ तक वो पहुंची। उसके बाद में जो उनका जो नेम है जो आधार कार्ड पे मेंशन है उसमें वो करेक्शन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो उनके बैंक के साथ जो भी चीज़ें क्रेडिट होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको भी वो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हु विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्कीम, यानी कि इस योजना का लाभ किन लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि वो सभी फार्मर्स फैमिली जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं उनको इस स्कीम से बाहर रखा जाएगा। उसके साथ ही साथ वो फार्मर्स जिनके पास भूमि तो है लेकिन कल्टीवेबल यानी कि कृषि योग्य भूमि नहीं है, उसको भी इस योजना से एक्सक्लूड यानी कि बाहर रखा गया है। उसके साथ ही साथ इफ द एग्रीकल्चर लैंड इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ ग्रैंडफादर, यदि आपके दादा के नाम पे है तो दादाजी को लाभ मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। यदि आपके पापा के नाम रजिस्टर्ड जमीन है तो आपके पापा को लाभ मिलेगा, आपके नाम से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, या फैमिली के किसी भी सदस्य आपके भाई बहन को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या सिंपली कहें कि उसी को लाभ मिलेगा जिसके पास कल्टीवेबल लैंड होनी चाहिए यानी कि कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे ना करते हों, और सबसे बड़ी बात कि वो इंडियन नेशनल होने चाहिए और ज़मीन भी उनके नाम होनी चाहिए और उनकी ज़मीन का रिकॉर्ड भी लैंड रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। इसके बाद जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर उसके जो ऑनर हैं अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उनको इस योजना से बाहर रखा गया, उनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो मल्टीटास्क स्टाफ यानी कि क्लास 4 तो ग्रुप डी के जो एम्प्लॉई हैं उन्हें इससे बाहर रखा गया। उसके साथ कोई रिटायर्ड पेंशनर है और वो सरकारी कर्मचारी रहा हो, अब एक किसान है और जिनकी जो मंथली पेंशन आती है वो 10,000 या उससे ज़्यादा है, उनको भी इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसमें भी जो मल्टीटास्क स्टाफ यानी कि क्लास 4 तो ग्रुप डी के एम्प्लॉय को इससे बाहर रखा गया है। उसके बाद जो रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे लॉयर्स, वकील, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंट, उनको भी इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स हैं लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जितने भी लोग हैं इनको इस योजना का कोई लाभ
नहीं मिलेगा, उनको इसमें एक्सक्लूड किया है। उसके बाद जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा, विधान परिषद, जितने भी इनके मेंबर्स हैं उनको भी इस योजना से एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद मेयर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगमों के जो पूर्व या वर्तमान में जो महापौर हैं उनको भी इस योजना से दूर रखा गया है। उसके बाद जो प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी पंचायतों के जो पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको भी इस योजना से दूर रखा गया है। इसी के साथ इस योजना के सारे पॉइंट्स हमने लगभग कवर कर दिए हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।